बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम किस तरह से पता लगाएं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके डिनोमिनेटर को हमें चेक करना होता है कि वो 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m के प्रोडक्ट के फॉर्म में है या नहीं है ना। यही चेक करते हैं हम। तो चेक करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइडेड बाय 3125। ओके, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं हम। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके फैक्टराइज करिए। उसके बाद ये देखिए क्या आ रहा है, ये यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 5। अब मुझे क्या चेक करना था कि इसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। अब यहाँ पे 5 की पावर समथिंग तो दिख रही है, 2 की पावर समथिंग कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा नहीं दिखे तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में दिख रहा है ना। देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ 13 बाय 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, है ना। तो अब अगर ये इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि फिर लिखेंगे कि दिस implies 13 by 3125 has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल है। और इसी तरह से हमें बाकी के भी पार्ट्स करने हैं, सिंपल हैं बिल्कुल। सेकंड पार्ट है 17 बाय 8। ओके, अब फिर से वही चीज़ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं 8 को। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 3। अब 2 रेज़ टू द पावर 3 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। अब ये कैसे, किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही ये इस फॉर्म में आया तो हम पहचान गए कि 17 बाई 8 कैसा एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो सेम वही काम इसमें भी, वही चीज़ लिखनी है, वही लाइन्स लिखनी है। तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इसी तरह से अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, नंबर 64 बाई 455। ओके, तो अब इसको भी फैक्टराइज करते हैं। इसको जब फैक्टराइज किया मैंने तो मुझे मिला 5, 7 और 13, 3 फैक्टर्स मिले इसके। अब वो देखिए मुझे क्या लाना था, 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n। 5 की पावर तो 1 दिख रही है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा में आ गए। 7, 13 जैसे ही एक्स्ट्रा में आए तो मैं क्या बोलूँगी कि एज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। हेंस this number 64 divided by 455 has non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है,
एक इसका लिख के दिखा देती हूँ मैं कि कैसे लिखेंगे हम इसको, है ना। क्या लिखेंगे, एज डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, है ना, where n belongs to natural number. या फिर नेचुरल नंबर नहीं भी लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हेंस क्या नंबर था हमारा, 64/455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सेम ऐसे ही करने हैं बाकी के भी क्वेश्चंस जो हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट, क्या नंबर लिखा है भाई इसमें, 15/1600 लिखा है ना। इसको नॉर्मली अगर हम सिंप्लीफाई भी कर दें तो 5 3 15 और ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा ये, ठीक है, 320 विजिबल है ना, हाँ ठीक है विजिबल भी है। अब देखिए इसको हम फर्दर फैक्टराइज अगर कर दें तो क्या होगा, ये 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 1, यही होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 raised to the power m और 5 raised to the power n के फॉर्म में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग वाला होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। सिंपल, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि एज डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where n is the non-negative integer. Hence, this number, that is 15/1600, has terminating decimal expansion. Simple. इसी तरह से फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, 29/343। फिर से फैक्टराइज करते हैं इसको, तो ये है 7 multiplied by 7 multiplied by 7, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब। अब अगर 29/7 क्यूब है तो भाई दिख रहा है कि ये यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 raised to the power m और 5 raised to the power n के फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो डेफिनेटली इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, लेकिन आपको वही सारी स्टेटमेंट लिखनी है कि एज डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, या फिर ये नहीं लिखने तो आप वैसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं जो अब तक हमने पीछे लिखा कि एज डिनोमिनेटर of this number is cannot be represented in the form of 2 raised to the power m and 5 multiplied by 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers. Therefore, this number has non-terminating but repeating decimal expansion, है ना। ये लिख देंगे repeating decimal expansion, मतलब कई तरीके हैं लिखने के, लेकिन जो लिखा होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अब ये वाला जो 6th क्वेश्चन है, 6th पार्ट है, इसमें क्या है कि एज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers. Therefore, this number has terminating decimal expansion, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये उस फॉर्म में दिख रहा है 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। जब हमें उस फॉर्म में दिखेगा तो क्या है वो डेसिमल एक्सपेंशन,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो सिंपल है, तो इसका भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये तो है ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। उसके बाद 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या लिखा है, 129 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। ओके, अब देखिए भाई 2 रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर n तो दिख रहा है, लेकिन 7 कहाँ से आया भाई, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा तो अलाउड ही नहीं है। तो जब एक्स्ट्रा आ गया है तो फिर अब इसको तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये डेफिनेटली 2 रेज़ टू द पावर m और मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म तो है नहीं। अब नहीं है तो क्या होगा, ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन आप वो ही प्रॉपर वे में लिखेंगे जैसे कि आपको अभी मैंने बताया है कुछ देर पहले कि किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम तरीके से ही लिखना है। मैं तो समझाने के लिए आपको बस बता रही हूँ कि कैसे इसका आंसर क्या होगा, है ना। उसके बाद 8th पार्ट देखते हैं। लिखा है 6/15। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, है ना। तो अब इसका डिनोमिनेटर 5 रेज़ टू द पावर समथिंग के फॉर्म में दिख रहा है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, तो भाई क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। नेक्स्ट 9th पार्ट देखते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है, 35/50, 35/50। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, तो 7/10 यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। अब दिख रहा है यानी कि ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका भी। नेक्स्ट 10th पार्ट इसका क्या है, 77/210। तो इसको भी कर लेते हैं, 21 है तो 21 को लिख सकते हैं, 3 7 ज़ा 21 और फिर लास्ट का बचा 10, तो 2 5 ज़ा, है ना। यही इसके फैक्टर होंगे, 3 7 और 2 और 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर n तो दिख रहा है, लेकिन हमें ये 3 और 7 भाई एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्स्ट्रा तो अलाउड नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, लिखना वही तरीके से है, फिर से बता रही हूँ, इस तरह मेरी तरह शॉर्ट नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया है अभी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट में, और 4th में भी बताया है शायद, तो वैसे ही लिखना है। नहीं है तो क्या लिखना है और है तो क्या लिखना है, हर बार सेम स्टेटमेंट रहेगी कि एज, जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँ कि एज डिनोमिनेटर ऑफ 77/210 कैन नॉट या कांट बी represented in the form of 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, है ना। अब नहीं लिखा जा सकता इस फॉर्म में तो क्या होगा भाई, नहीं लिखा जा सकता तो कुछ नहीं होगा, तो ये नंबर हो जाएगा, हेंस दिस नंबर दैट इज 77/210 हैज़ non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, इसी तरीके से लिखना है आपको हर पार्ट में, अगर है तो भी तो मतलब कैन बी रिप्रेजेंटेड, और अगर नहीं है तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक,
कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स निकल के आए थे उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट का ही एक तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया ये, है ना। ओके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको याद है कि पीछे भी देख सकते हैं आप, 13 बाय लिखा हुआ था 3125। अब ये नंबर है, इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को हम चेक करेंगे कि क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। हमें तो पता है कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक्सपेंशन निकल कर क्या आएगा। तो हम सिंपल बस क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे नॉर्मल जैसे करते हैं। तो ये 3125 यहाँ आ गया और ये हो गया 13, है ना। अब शुरू करते हैं। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगी तो ही मुझे ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि भाई 3000 समथिंग है, 3125 है और 13 को करना है डिवाइड, तो डेसिमल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन एक डेसिमल से हमें काम नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, अब 130 आ गया। अब हमें अगर मैं एक ज़ीरो लगा दूं तो मुझे एक ज़ीरो मिल जाएगा, यहाँ पर 1300 हो जाएगा। लेकिन 1300 से कुछ काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 3100 है, तो एक और ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हम एक और ज़ीरो ले लेंगे। अब ये हो गया 13000। अब जैसे ही 13000 हुआ तो मैं जब इसका टेबल पढ़ूंगी 3125 का 4 टाइम्स, तो मुझे मिलेगा 12,500। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 5 और 0 0, है ना। तो 500 आ गया। अब 500 से तो काम नहीं चलेगा, ये डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हो गया ये 5000। तो अब 1 ज़ा, तो हमें पता ही है 3125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं इसको, क्या हुआ, 5 7 8 देन 1। ओके, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब 1875 है तो फिर से काम नहीं चलेगा, फिर से हम डेसिमल का जो यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो लगा लेते हैं। जैसे ये ज़ीरो लगाया तो फिर क्या होगा, 3125 का टेबल अब जब 6 बार का पढ़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो सेम यही वैल्यू मुझे मिलेगी, एग्जैक्टली सेम। तो ये 0 0 0 0 0, रिमाइंडर है 0। ठीक है, तो एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.00416। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग कि 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग ही आया था, 17/8 था नंबर, है ना। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे 17। पढ़ते हैं टेबल, 8 2 ज़ा 16, 1 बच गया। डेसिमल लिया है तो 0 हो गया, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे बच गया 2। फिर डेसिमल लिया हुआ है तो फिर से 0 मिल गया मुझे। तो क्या हो गया, 8 2 ज़ा 16, देन क्या आया 4, डेसिमल तो लिया ही हुआ है तो 0, यानी कि 8 5 ज़ा 40। आंसर रिमाइंडर इज 0। तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, 2.125। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि 17/8 इक्वल टू 2.125। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला हमारा जो नंबर था, थर्ड वाले का तो क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो वो तो हमें करना ही नहीं है, टर्मिनेटिंग वाला करना है। तो फिर फोर्थ वाला जो नंबर था हमारा 15/1600, ये वाला नंबर जो था ये टर्मिनेटिंग आया था।
इसमें भी वही काम करेंगे हम, सिंपल डिवीजन है, बच्चों वाला काम कर देती हूँ फिर भी मैं। अब क्या होगा, पॉइंट डेसिमल लगाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। अब डेसिमल लगाया है तो क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। ये क्या बचा है, यही बचा है। अब 1 0 से 1 0 तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन 1500 से काम चलेगा नहीं क्योंकि 1600 है मिनिमम वैल्यू। तो एक और 0 चाहिए होगा, तो ये बन जाएगा 15,000, है ना। 15,000 जैसे ही बना, तो अब जब हम इसको 9 से करेंगे, 1600 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 14,400। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0 0 और ये मिल गया 6, ठीक है 600। अब डेसिमल है तो फिर 0 लग गया, 6000 हो गया। और फिर 16 3 कितना होता है, 48 होता है, तो 4800 हो गया। ये माइनस करेंगे 0 0 2 और 1, ठीक है। अब 1200 हो गया, फिर डेसिमल का यूज़ करेंगे, 12,000 हो गया। अब 7 पढ़ेंगे, 16 7 कितना होता है, 112 होता है, 112 और 2 0 तो है ही, माइनस कर देते हैं। 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यानी 800 बच गया। अब डेसिमल लगाए तो फिर से एक 0 लग जाएगा, और फिर 16 5 हम जानते ही हैं क्या होता है, 80 होता है, और 2 0 है तो दैट इज़ 8000 हो गया। और सिंपल रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल के आया, 0.009375, है ना। तो इसको भी हम लिख देंगे कि 15/1600 जो है वो क्या है, 0.009375, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब जो आपका 5th पार्ट था वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर था। अब चेक कर लेते हैं 6th वाला टर्मिनेटिंग निकल कर आया था। क्या नंबर था, 23/2⁻³ एंड 5⁻²। पहले तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 8 × 25 दैट इज़ 200 हो गया। ये मल्टीप्लाई 25 8 200 है ना। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, बस सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, बहुत आराम से हो जाएगा। 23 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो लगा दिया हमने डेसिमल। अब 1 तो 200 हो गया ये, तो कितना बचा 30, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा दिया। फिर से 1 पढ़ेंगे, 200 हो गया, 100 बच गया। फिर डेसिमल लगाए तो फिर से 0 कर लेंगे, और हमें पता ही है 2 5 10 होता है, दैट इज़ 2 0 लगे हैं तो 1000 हो गया, 0 हो गया रिमाइंडर, है ना। तो जो नंबर था 23/200, ये क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0.115। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक। इसके बाद जो 7th वाला पार्ट था वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। इसके बाद 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में वैल्यू थी 6/15, है ना। उसको हमने सिंप्लीफाई किया था 2/5, और बड़ा ही आसान है भाई, 5 है, ये 2 है, डेसिमल लग गया तो कितना हो गया 0, और 5 4 कितना होता है, कोई भी बता देगा, 20, है ना। तो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.4, सीधी सी बात है भाई। इसके बाद 9th है, 9th को देख लेते हैं। 9th में क्या नंबर था, 35/50 था। इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया था 7/10। इसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे 0.7 ही आएगा, है ना। कर देते हैं फिर भी, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, 0 हो गया। 10 7 70, तो ये कितना हो गया, 7/10 को हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं 0.7,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद 10th वाला जो पार्ट था वो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट वाला पार्ट था, तो उसको तो हमें करना ही नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखे गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये चेक करना है कि वो रैशनल नंबर हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, सीधी सी बात, बहुत आसान सी बात पूछी है इसने। क्या पूछा है कि नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं, मैं लिखती हूँ वो नंबर्स ना ताकि आपको समझ में आए। इसको यूज़ कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 43.123456789। बस रुक गया यहीं पे। अब उसने पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि बताओ ये रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अब मुझे दिख रहा है कि टर्मिनेट कर रहा है, एक पॉइंट पर रुक रहा है। ये रुक रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहला जवाब तो यही है कि सिंस इट हैज़ a terminating decimal expansion, तो आगे हम क्या बोल सकते हैं कि therefore it is a rational number, and Q has factors of 2 and 5 only। Q के पास कैसे फैक्टर्स होंगे, 2 और 5 ही होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आया कि इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात हमें लिखनी है। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए आपको क्या दिख रहा है। सेकंड नंबर 0.1201 2001 20001 20000 एंड डॉट डॉट डॉट, ये नंबर दिख रहा है। अब मुझे साफ तौर से यहाँ पे दिख रहा है कि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये रुक रहा है ना। तो सिंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे नंबर्स जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो कैसा नंबर कहलाता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। डेफिनेटली ये इर्रेशनल नंबर ही होगा, है ना। अब इर्रेशनल नंबर है तो फिर हमें तो आगे कोई बात ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ उनके लिए बात करनी है जो रैशनल नंबर्स थे। अब इसी तरह मैं थर्ड वाले नंबर की बात करती हूँ। लिखा हुआ है 43.123456789 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, अब ये बार लगा है। अब मुझे पता है कि जब भी इस तरह की चीज़ है तो ये कैसा नंबर है, रिपीट, मतलब रुक भी नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। बार लगा है मतलब रिपीट हो रहा है। तो सिंस इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। पहले तो यही लिखेंगे हम कि सिंस दिस नंबर, या फिर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रुक तो नहीं रहा है बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर।
और इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि एंड क्यू हैज़ फैक्टर्स अदर दैन 2 and 5, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर 2m और 5n के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होता, यानी उसके अलावा भी कुछ होता है। तो अगर ये डेफिनेटली इसी फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, तो रैशनल नंबर तो होगा, लेकिन क्यू के पास जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स होंगे, उसके और भी दूसरे फैक्टर्स होंगे, मिल जाएंगे हमें, है ना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, कंप्लीट हुई, इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब लेक्चर्स के टाइम पर हमने जो कुछ हॉट्स क्वेश्चंस डिस्कस तो नहीं किए थे, लेकिन मैंने आपको कुछ हॉट्स क्वेश्चंस दिए थे, तो अब उनके डिस्कशन का टाइम आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग उन हॉट्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।